लेह लद्दाख ट्रिप हसीन वादियों, खूबसूरत झीलें, सुकून देने वाली प्रकृति। इन छुट्टियों में उठाइए लद्दाख का लुत्फ़। हमारे पास आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर आपको प्रकृति को बेहद करीब से महसूस करना है और आप एडवेंचर भी करते हैं तो इन गर्मियों की छुट्टियों में लद्दाख ज़रूर विजिट करें। लद्दाख ट्रिप आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देती है। लद्दाख जाने का पूरा प्लान हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे। ये सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं बल्कि कई लोगों के लिए इमोशन और सपना है। वैसे तो घूमने का शौक रखने वाले नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में खूब दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब जब बात लद्दाख की आती है तो पर्यटकों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। मैदानी इलाकों में गर्मियाँ शुरू नहीं होती कि घुमक्कड़ों का लद्दाख प्लान बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो इसके लिए 1 साल पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। चलिए, अब हम आपको इस आर्टिकल में लद्दाख ट्रिप से जुड़ी हर अहम बात बताते हैं। लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में जानने से पहले हम आपको इस जगह के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। लेह लद्दाख भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यह एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,500 मीटर है। यह क्षेत्र अपने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, क्रिस्टल क्लियर झीलें और ऊबड़-खाबड़ इलाके शामिल हैं। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासिस भी कहा जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग बाइक और कार से लद्दाख जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने व्हीकल पर लद्दाख की सैर आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। इस दौरान लद्दाख में आप प्रकृति को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि बाइक कार पर लद्दाख जाना किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं है। दिल्ली से लद्दाख जाने के आसान रूट। अगर आप दिल्ली से लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए दो रास्ते हैं। लेह लद्दाख का सबसे लोकप्रिय मार्ग दिल्ली से मनाली होते हुए है। दिल्ली से मनाली के रास्ते लेह लद्दाख की दूरी लगभग 1,000 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। वहीं लेह लद्दाख का दूसरा मार्ग श्रीनगर से है, जो लगभग 434 किलोमीटर है और इसमें लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं। लद्दाख जाने का प्लान कब बनाएं? लेह लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक है। इस समय ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और मौसम के खराब रहने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। हालांकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको इन महीनों में भी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम सुहावना ही रहता है। याद रखें कि सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है और सड़कें बंद हो जाती हैं। क्या लद्दाख जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है? जी हाँ, अगर आप सड़क से लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये परमिट लेह में उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परमिट आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और केवल एक विशेष क्षेत्र के लिए मान्य होते हैं। लद्दाख में कौन सी जगह को किया जाए एक्सप्लोर? वैसे तो लेह लद्दाख का हर इलाका प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ है। बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, झीलें और झरने आपको लद्दाख में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है पैगोंग लेक। ये वही लेक है जहां पर बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म थ्री इडियट का एक सीन शूट किया गया था। पैगोंग झील 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील की खास बात यह है कि दिन भर में ये कई बार नीले से भूरे रंग में बदलती हुई नजर आती है। कारगिल के बिना अधूरे है लद्दाख ट्रिप। लेह लद्दाख की यात्रा कारगिल की यात्रा के बिना अधूरी है, जो लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस लिस्ट में अगला नंबर जांस्कर घाटी का आता है। जांस्कर घाटी लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह हिमालय श्रृंखला के सबसे उजाड़ स्थानों में से एक है। एडवेंचर के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए है। खारदुंगला पास एक प्रवेश द्वार है जो नुरबा और श्योक घाटी की ओर जाता है और लद्दाख के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। एडवेंचर प्रेमियों के लिए यह जगह एकदम बढ़िया है। बाइक ट्रिप करने वालों के लिए यह सबसे कठिन लेकिन रोमांचक पास में से एक है। इसके बाद नंबर आता है नुब्रा वैली का। नुब्रा वैली के रेत के टीले पर्यटकों को अबे अरेबियन नाइट्स का अनुभव कराते हैं। नुब्रा वैली अपने दो कुबड़ वाले ऊँटों के लिए लेह लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। लद्दाख में इन जगहों पर जरूर जाएं। मैग्नेटिक हिल, स्पुत्निक गोम्पा, हेमिस नेशनल पार्क, शांति स्तूप, हेमिस मॉन्टेसरी, रॉयल लेह पैलेस, मूनलैंड, त्सो मोमोरी लेक,
टीक्सी गोम्पा, दिस्कित गोम्पा। Thanks for watching and please subscribe the channel.